तो अक्टूबर के 15 दिन निकल चुके हैं और आज 17 तारीख है। और यहाँ से एक जो सबसे बड़ी जो आपके मन मस्तिष्क में जो कौतूहल की स्थिति होगी वो ये होगी कि अब क्या करें। और अगर मैं कहूँ अगर कि नहीं है तो मतलब भगवान ही मालिक है आपका। क्योंकि अगर हम बात करें तो आज देखते हैं 17 तारीख हो गई, राइट। और आपके पास अब आधा भी अक्टूबर नहीं बचा है। और दूसरी चीज कि नेक्स्ट मंथ में दिवाली भी है और जब भी त्योहार होता है बड़ा खतरनाक सी स्थिति होती है। तो यहाँ पर एक चीज आती है कि अब आपको क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। और एक और जो प्रश्न बहुत बार बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं वो ये कि मैम टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। और उसके पहले मैं आपको एक सचेतक की तरह मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जैसे आपका एग्जाम जो होने वाला है 17 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है। और आज से अगर हम लगाएं तो आपके पास मतलब बहुत हार्डली अगर कंटिन्यू अगर आप बिल्कुल पढ़ाई करने में कोई कौतूहल वो नहीं बरतते हो, सीधा पढ़ाई कर रहे हो और कहीं टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो मान के चलते हैं कि चलो आपके पास 2 महीने, क्योंकि 17 से 17 लगाएंगे, ठीक है। 17 से 17 नवंबर और 17 नवंबर से अगला 17 दिसंबर, तो मान के चलते हैं कि भाई 60 दिन है। लेकिन इन 60 दिन को हम गिन नहीं सकते, ठीक है। और बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मार्क्स नहीं आते। बहुत कुछ पढ़ रखा है लेकिन मार्क्स जब भी टेस्ट देने जाते हैं तो उनके सब मार्क्स कम आते हैं। और एक जो प्रश्न है बच्चों का वो ये है कि क्या करें अब हम, राइट। तो मैं इनको कुछ चीजें आपको उसके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे बड़ी चीज है कि आप जो गलती कर रहे हो वो ये कि आपको लगता है कि बहुत समय है और पढ़ाई को पे उतना कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। लास्ट में जैसे जैसे दिन बदलेंगे ना, स्पेशली जब दिवाली निकल जाएगी ना, फिर उनको लगेगा कि यार कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन। और दूसरी आती है कि अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं टेस्ट में, तो उसका जो मेनली रीजन है वो रीजन ये है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। क्या नहीं कर रहे हो? आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो यहाँ से हम इस चीज को देख सकते हैं कि क्या गलतियां जो आप कर रहे हो, क्या गलतियां ना करें, ना करें। अगर आप ये गलती अभी भी नहीं सुधारते हो तो मतलब थोड़ा सा मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगी, प्रॉब्लम में आप लोग ही आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि पिछले बार का अगर हम कट ऑफ देखें, देखो SC ST OBC वाला वो वाला हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं सोचेंगे। हम ये सोचेंगे कि जनरल का जो हाई मतलब एक कट ऑफ होता है ना, लास्ट टाइम जो हमारा गया था 80%, तो आपको कंप्लीट इस 80 से आगे ही बढ़ के सोचना पड़ेगा। और अब तो मैं कहूंगी कि आप 90 का मान के चलें, ठीक है। और 90 मतलब 90% नहीं, 90 मार्क्स, ठीक है। 100% मतलब 100 क्वेश्चन में से कुछ तो आयु घटा देगा, ये वो दुनिया की पंचायतें होंगी। तो आपको मान के चलना है कि 90 तक की आपको तैयारी करनी है। और इस चीज के लिए जो गलतियां आप करते हो वो ये करते हो कि आप रिवीजन नहीं करते हो। आपको रिवीजन करने से पता नहीं क्या डर लगता है, खौफ आता है, भगवान जाने। आपको लगता है नया 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 पढ़ने मिलता जाए, लेकिन एक चीज याद रखना, सिलेबस वही पुराना है, चीजें वही पुरानी है, नई जैसी कोई चीज नहीं होती है। वही हिस्ट्री रहेगी, वही गांधी जी रहेंगे, वही नेहरू रहेंगे, वही आपकी पॉलिटी रहेगी, जो संविधान निर्माता लिख के चले गए वही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। तो नई नई चीजों का कोई शौक नहीं है। और अगर आपको शौक ही पालना है तो सिविल सर्विसेज ऐसी चीजों से दूर रहो। मेरी बात हो सकता है आपको बुरी लग सकती है, ठीक है। तो मैं इस जहमत को भी उठाने के लिए तैयार हूँ, क्लियर। तो चीजें आती हैं कि आप रिवाइज नहीं करते हो, आपको लगता है नया नया पढ़ने के लिए चाहिए है, तो रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। अगर आप दिन के अगर आप यहाँ से मान के चलिए कि आज 17 तारीख है, 17 नवंबर और 17 दिसंबर, 17 का ही अगर हम लेके चलें तो आपके पास बहुत कम टाइम है। और इसके लिए अगर आप मान के चले कि आप
8 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो, मैं कम कह रही हूँ 8 आवर्स, माना कि मैं आपको 24 घंटे वाला शेड्यूल कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि बेसिकली वो ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, मैं आपसे कह दूं कि टाइम कम है, 24 घंटे में से आप 22 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, तो वो नहीं हो सकता, व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम अगर बात करें कि आप अगर 8 घंटे, मतलब ईमानदारी वाला, ईमानदारी से अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हो तो बहुत आराम से अभी भी का मतलब है अभी भी आपका एग्जाम निकल सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप अगर 8 घंटे पढ़ते हो तो इनमें इसमें से आपको, मगर आप जैसे आप जो पहले पढ़ चुके हो उसको बहुत कम समय देना पड़ता है। तो अगर आप कोई चीज को पहली बार दोहरा रहे तो 5 घंटे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि 5 आवर्स को आप क्या करो कि किसी भी चीज को पढ़ने में लगाओ। ठीक है, पढ़ने में लगाओ, और बाकी के जो 3 आवर्स हैं या 3 आवर्स हैं इनको आप रिवीजन में लगाओ, दोहराने में लगाओ, दोहराने में आपको लगाने ही चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में क्वेश्चन देखे देखे लगेंगे, आंसर आते से नहीं लगेंगे, और ये गलती आप ना करें, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो ये गलती ना करें, चीजों को रिवाइज करें, जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ने के साथ उसकी स्पीड को बढ़ा के चलें, और हाँ, सिंसियरली 8 घंटे कम से कम आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन अब पहले जब 80 का था अब वो 90 पे पहुंच जाने वाला है। ठीक है, और मान भी लो कुछ बच्चे कहेंगे मैम इतना ज्यादा नहीं जाएगा तो कम जाएगा, तो भी आप लिस्ट में होगे। और यहाँ पे एक और विडंबना है, लिस्ट ए और बी, प्रोविजनल सूची में मत चले जाना, मुख्य सूची में ही रहना, मेन लिस्ट में ही रहना। ठीक है, नहीं तो वो 2 नैया पे हो जाओगे, कब अब निकले कि अब निकले। तो इसलिए ये गलतियां आप ना करो, पढ़ाई करते रहो और रिवीजन करते रहो, और नई किताबें खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है नई किताबें खरीदो। वक्त नहीं है कि एक पूरी की पूरी इतनी मोटी किताब पढ़ के फेंक दोगे। आइंस्टीन नहीं हो, ना रोबोट हो, माना कि यूनिट 9 में आपके रोबोटिक्स पढ़ते हो आप, लेकिन रोबोट की शक्तियां आपके पास नहीं है, मशीन नहीं हो आप। तो मोटी मोटी किताब नहीं, ऐसा नहीं किसी से, मतलब कुछ बच्चे अभी भी आके पूछने लगते हैं मैम किताब बता दो। ठीक, तो जो भी किताब है भाई साहब आपके पास, जो भी किताब है उसी किताब को पढ़ो, बार बार पढ़ो। ठीक है, नई किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, नहीं तो नई जाके पता चले पॉलिटी की बुक उठा के चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा किसी ने कह दिया लक्ष्मीकांत से आता तो अब लक्ष्मीकांत उठा के आ रहे हैं, तो वो गलतियां ना करें। ठीक है, नई किताबें ना खरीदें, जो है उन्हीं को पढ़ें। जितना भी आपके पास मटेरियल, मैं ये कहती हूँ जितना भी है, कम से कम हम कहते हैं 80% तो होगा। अगर आप पिछले 1 साल 6 महीने 8 महीने से अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सफिशिएंट मटेरियल होगा। किसी भी सब्जेक्ट की एक बुक तो होगी, और वो अगर एक बुक है तो उसी बुक को पढ़ें, और पढ़ चुके हैं रिवीजन करें, तभी बेड़ा पार होगा, नहीं तो नैया गोते खाएगी बीच में। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे आप लोगों के मेरे पास आते रहते हैं, तो मैं अलग अलग थोड़ा सा आंसर करने में थोड़ा सा कहूंगी कि मैं सक्षम नहीं हूँ, हर किसी को अलग अलग आंसर करूं, और अलग अलग इतने वीडियोस भी नहीं बना सकते हैं। तो आपके जो जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी अभी भी अगर और कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे टेलीग्राम की लिंक मेंशन है, वहां से आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, सहमत हो तो ठीक है, नहीं सहमत हो, कुछ लोग असहमत भी होते हैं, तो मैं उन लोगों को भी वो नहीं करती हूँ। ठीक है, कि भाई जवारिद में अगर आप असहमत हो, मैं तो आप जो बोल रहे हो वो सही हो, लेकिन ये वास्तविकता है। जो बच्चे गलती करते हैं, और मैं ये स्पेशली वीडियो उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए बना रही हूँ जो मुझसे प्रश्न पूछते हैं और बार बार अपने दिमाग में कौतूहल लेके चलते हैं, कौन सी बुक पढ़ लें, क्या कर लें, अब क्या करें, अब मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अब क्या करना चाहिए, अब हाय राम क्या करें, कहाँ चले जाए, वो वाली चीजें छोड़ दें, हर एक्सक्यूज को छोड़ दें। एक्सक्यूज देने से कुछ नहीं होगा,
जो भी किताब आपके पास है, जो भी मटेरियल आपके पास है, आप उसी मटेरियल का यूज करें। उसी मटेरियल से आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो, उसी मटेरियल से आप मेंस देने के एबल हो सकते हो, लेकिन बशर्ते आप सिंसियरली उन चीजों को फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, 50 किताबों के पढ़ने से कुछ नहीं होता, सब किताबों में सेम ही होता है, कुछ अलग अलग नहीं होता। ठीक, तो इन चीज़ों का विशेषतः ध्यान रखें। बाकी मैं आपसे ऐसे ही मिलती रहूंगी। और एमपीपीएससी के लिए हम टेस्ट सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। टेस्ट सबके लिए फ्री है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन, वहां से ले सकते हैं। हाँ, बाकी की बातें फिर कभी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझ तक वो प्रश्न पहुंचा सकते हैं। नीचे टेलीग्राम की लिंक मेंशन है, वहां से आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। कमेंट में भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं, तो आप वहां से भी अपने सुझाव टाइप करके मुझ तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर विशेषतः ध्यान दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच।